हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने जॉब वर्क आउट ऑर्डर और इन ऑर्डर प्रोसेस को समझा। उसके साथ साथ हमने टैली में इस फीचर को इनेबल करना सीखा और उससे रिलेटेड कुछ हमने वाउचर्स क्रिएट किए और ऑल्टर किए। आज के इस सेशन में हम जॉब वर्क आउट ऑर्डर प्रोसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को टैली में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो ये हम किस कंडीशन में करते हैं? तो कंपनी जॉब वर्क आउट ऑर्डर को उस कंडीशन में करती है जब कंपनी अपनी यूनिट का कुछ पार्ट किसी थर्ड पार्टी को मैन्युफैक्चरिंग की पर्पज से आउटसोर्स करती है। तो जब वो आउटसोर्स करेगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो पहले उसे एक ऑर्डर रेज करना होता है। इस रेज किए गए ऑर्डर को हमें टैली में रिकॉर्ड करना होता है ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मेंटेन कर सकें। तो आज के इस सेशन में हम उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से पहले हमें कुछ उसके मास्टर्स होते हैं जो क्रिएट करने होंगे। तो आज के इस सेशन में हम मास्टर्स को क्रिएट करना सीखेंगे जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, यहाँ हम इसे एक एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। हमारी कंपनी टाइटन वॉचेस प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि प्रीमियम वॉचेस मैन्युफैक्चरिंग कराती है किसी थर्ड पार्टी से। तो इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी होगी, लेकिन उससे पहले आज हम मास्टर्स को क्रिएट करना सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं किस तरह से टैली के अंदर हमें मास्टर्स क्रिएट करने हैं। पहले हम गोडाउन्स क्रिएट करेंगे। गोडाउन क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको इन्वेंट्री मास्टर में गोडाउन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम न्यू गोडाउन्स क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ आप क्रिएट न्यू करेंगे। जैसे आप क्रिएट न्यू करेंगे, गोडाउन क्रिएशन विंडो ओपन होगी जहाँ से हम अपने गोडाउन्स को क्रिएट करेंगे। तो पहला हम यहाँ पर गोडाउन क्रिएट कर रहे हैं कंपोनेंट गोडाउन। कंपोनेंट गोडाउन का यूज़ हम अपने रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए करते हैं। एंटर करेंगे और इसे प्राइमरी रखते हुए सेव करेंगे। देन इसके बाद मैंने यहाँ दूसरा गोडाउन क्रिएट किया है, फिनिश्ड गुड गोडाउन। इस गोडाउन का यूज़ हम अपने फिनिश्ड गुड को स्टोर करने के लिए करते हैं और इसे भी हम प्राइमरी रखते हुए सेव करेंगे। देन हमने अगला गोडाउन क्रिएट किया है जॉब वर्कर गोडाउन। इस गोडाउन का यूज़ हम अपने उस मटेरियल को स्टोर करने के लिए करते हैं जहाँ से हम मटेरियल को आउट करेंगे। तो यहाँ मैंने इसे अंडर प्राइमरी रखा है। देन इसके बाद आपको यहाँ शो मोर डिटेल में आना है। यहाँ आप देख रहे हैं मोर डिटेल्स, या आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल आई। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपको शो मोर का यूज़ करना है और यहाँ से थर्ड पार्टी स्टोरेज डिटेल आपको देनी है। तो इसे हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ देखेंगे यूज़ फॉर, यानी कि इसका यूज़ हम करेंगे थर्ड पार्टी के लिए। तो हम स्टॉक थर्ड पार्टी को आउट करेंगे। तो यहाँ से इस फीचर को हमें यस करना है और सेव करना है। तो ये मैंने गोडाउन्स क्रिएट कर लिए हैं। इसके बाद हम ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको यहीं से इन्वेंट्री मास्टर से स्टॉक ग्रुप का यूज़ करना है और यहाँ पर पहला हमारा ग्रुप होगा फिनिश्ड गुड। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अंडर इसे आप प्राइमरी रखेंगे और शुड क्वांटिटी टू बी एडेड, इस ऑप्शन को यस करेंगे। इस ऑप्शन को यस करने का यूज़ होता है ताकि हम स्टॉक समरी में स्टॉक ग्रुप को वैल्यू, क्वांटिटी और रेट वाइज डिस्प्ले कर सकें। तो इसीलिए हम इसे यहाँ पर यस करेंगे और सेव करेंगे। देन इसके बाद हम दूसरा ग्रुप बनाएंगे कंपोनेंट गुड्स। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसे हम यहाँ प्राइमरी रखेंगे और इसे भी यस करेंगे और इसके बाद सेव करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर दो ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं। देन इसके बाद मैं एक और यहाँ ग्रुप क्रिएट करूँगी रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ रॉ मटेरियल रखना है और इसे आपको एंटर करते हुए यस करना है। तो ये मैंने यहाँ कुछ ग्रुप डिफाइन किए हैं
अब इसके बाद हम रॉ मटेरियल क्रिएट करेंगे। तो रॉ मटेरियल क्रिएट करने के लिए आपको स्टॉक आइटम का यूज़ करना है। अब देखिए, अगर हम यहाँ से स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो हम एक ही आइटम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंपनी टाइटन वॉचेस एक वॉचेस मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, तो इसके लिए हमें कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, यानी कि रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो रॉ मटेरियल हम क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट्स का, और यहाँ से आपको यूज़ करना है स्टॉक आइटम। देन आप यहाँ देखेंगे मल्टी मास्टर्स, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे या ऑल्ट एच की प्रेस करेंगे, और हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं मल्टी स्टॉक, तो मैं यहाँ पर मल्टी क्रिएट को सेलेक्ट करते हुए एंटर करूँगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये मल्टी स्टॉक क्रिएशन विंडो ओपन हो गई है, जहाँ से हम अपने स्टॉक को क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं अंडर ग्रुप यहाँ हमें रखना है कंपोनेंट गुड्स। ये हमारे कंपोनेंट हैं जिनका यूज़ हम फिनिश्ड गुड को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ आइटम क्रिएट करने हैं, कौन कौन से आपके कंपोनेंट हैं। तो यहाँ अब हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। पहला है ब्रांड लोगो मार्क, एंटर करेंगे। अंडर ये कंपोनेंट गुड्स आएगा, और इसके बाद आपको यहाँ से यूनिट लेनी है। अब यूनिट देखिए हमने यहाँ क्रिएट नहीं की है, तो यहीं से हम क्रिएट कर लेते हैं NOS नंबर्स। आप यहाँ फॉर्मल नेम देंगे, एंटर करेंगे, सेव करेंगे। तो ये मैंने यूनिट क्रिएट कर लिया है। ओपनिंग क्वांटिटी आप यहाँ दे सकते हैं, बट मेरे पास ओपनिंग क्वांटिटी नहीं है तो मैं इसे स्किप करूँगी। इसके बाद दूसरा है मिनट्स, मिनट हैंड, एंटर करेंगे। ये भी हम यहाँ यूनिट नंबर्स ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है क्राउन, ये भी हमारे कंपोनेंट के अंडर ही आएगा, और इसे भी एंटर करेंगे। इसके बाद हम बना रहे हैं कैलेंडर, विंडो, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो हमारी वॉच में यूज़ होते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पर एक और बनाएंगे आवर हैंड, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ आवर हैंड, कंपोनेंट्स के अंडर लेंगे और नंबर्स। इसके बाद कैश बैक, तो मैं यहाँ केस बैक बनाऊँगी, इसे भी हम कंपोनेंट गुड्स के अंडर लेंगे। देन नंबर्स। इसके बाद हमें यहाँ क्रिएट करना है डायल सेकंड हार्ट, तो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगी डायल सेकंड हैंड, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ हमें यूनिट नंबर से ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे स्क्रैप, अटैचिंग पोर्शन। इसके बाद आपको यहाँ पर यूनिट सेलेक्ट करनी है। देन नेक्स्ट है हमारा बक्कल, यहाँ भी हमें नंबर ही लेना है। और फिर है फ्री लूप, एंटर करना है। देन इसके बाद है लास्ट हमारा केस बॉडी। तो ये मैंने कंपोनेंट क्रिएट कर लिए हैं और इसे एंटर करते हुए सेव करेंगे। तो यहाँ मेरे कंपोनेंट क्रिएट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। कंपोनेंट गुड के अंडर मेरे ये कंपोनेंट्स हैं। अब हमने यहाँ पर गुड्स भी क्रिएट कर ली हैं, जो हमें रॉ मटेरियल यूज़ करना था अपने फिनिश्ड गुड के लिए। इसके बाद हम यहाँ फिनिश्ड गुड आइटम क्रिएट करेंगे, यानी हम मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्रिएट सेलेक्ट करना है और यहीं से स्टॉक आइटम को आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमारी जो फिनिश्ड गुड है वो होगी प्रीमियम वॉच, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है अंडर फिनिश्ड गुड, इसका मैंने एक ग्रुप यहाँ डिफाइन किया हुआ था। यूनिट आपको यहाँ लेनी है नंबर्स। देन इसके बाद आप यहाँ देखेंगे सेट कंपोनेंट्स,
यानी कि अब आपको यहाँ कंपोनेंट्स की लिस्ट देनी है। कंपोनेंट्स की एक लिस्ट यहाँ पर आपको सेट करनी है जो कि यूज़ होगी आपके फिनिश्ड गुड में। तो मैं यहाँ से बॉम के फीचर को यस करूँगी। यस करने के बाद आपको यहाँ नेम देना है बॉम को। तो यहाँ हम बॉम को नेम देंगे प्रीमियम। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग में आपको रखना है 1 और यहाँ आइटम आपको बताने हैं। तो आइटम कौन कौन से हैं और कितनी क्वांटिटी आपकी एक वॉच में यूज़ होगी उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं ब्रांड लोगो मार्क। इसे आप अंडर रखेंगे कंपोनेंट गोडाउन और ये कंपोनेंट है। क्वांटिटी आपको यहाँ डिफ़ाइन करनी है 1। देन इसके बाद हम लेंगे यहाँ से मिनट हैंड, ये भी कंपोनेंट गोडाउन के अंडर आएगी और कंपोनेंट है। यहाँ भी हम क्वांटिटी देंगे 1। इसके बाद क्राउन है, क्राउन को हमने सेलेक्ट किया, कंपोनेंट गोडाउन के अंडर ही से रखना है और यहाँ भी हमें देना है 1। इसके बाद हमने सेलेक्ट किया है कैलेंडर विंडो, इसे भी हम कंपोनेंट गोडाउन के अंडर रखेंगे, ये भी कंपोनेंट है और यहाँ यूज़ करेंगे 1। आवर हैंड, ये भी हम कंपोनेंट गोडाउन के अंडर रखेंगे, इसे भी हमें 1 यूज़ करना है। इसके बाद है कैशबैक, तो यहाँ से हम लेंगे कैशबैक कंपोनेंट गोडाउन कंपोनेंट और यहाँ देंगे 1। इसके बाद हमने सेलेक्ट किया है डायल सेकंड हैंड, ये भी कंपोनेंट गोडाउन के अंडर आएगा, कंपोनेंट है, ये भी 1 यूज़ होती है। इसके बाद है स्क्रैप अटैचिंग पोर्शन, ये भी कंपोनेंट गोडाउन के अंडर और ये एक वॉच में यूज़ होते हैं 2, तो मैंने यहाँ पर दिया है 2। इसके बाद बक्कल, यहाँ से हम बक्कल सेलेक्ट करेंगे कंपोनेंट गोडाउन के अंडर, इसे भी रखना है और ये यूज़ होगी 1। इसके बाद फ्री लूप, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया फ्री लूप कंपोनेंट गोडाउन और ये यूज़ होंगी 2, तो मैंने यहाँ 2 दिया है। और इसके बाद है कैश बॉडी, तो मैंने यहाँ से लिया है कैश बॉडी और ये भी कंपोनेंट गोडाउन के अंडर और ये यूज़ होगी 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली है कंपोनेंट्स की और एक वॉच में जो कंपोनेंट हैं वो कितने कितने यूज़ होंगे, तो मैंने यहाँ क्वांटिटी भी डिफ़ाइन कर दी है और इसे एंटर करते हुए सेव करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना फिनिश्ड आइटम भी क्रिएट कर लिया है। देन इसके बाद अब हम यहाँ लेज़र क्रिएट करेंगे। लेज़र क्रिएट करने के लिए अकाउंटिंग मास्टर से आपको लेज़र सेलेक्ट करना है। तो पहले हम यहाँ पार्टी क्रिएट करेंगे जो कि है सैमको कॉरपोरेशन। एंटर करेंगे, ये अंडर क्रेडिटर रहेगी, तो मैंने यहाँ से क्रेडिटर ग्रुप को सेलेक्ट किया है। एंटर करते हुए इसे हम सेव करेंगे। देन इसके बाद यहाँ हम परचेज़ अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ हमें लिखना है परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल, तो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल। एंटर करेंगे, ये हमारे परचेज़ अकाउंट के अंडर सेलेक्ट होगा और इसे भी एंटर करते हुए सेव करेंगे। तो ये मैंने अपने गोडाउन्स, गुड्स, फिनिश्ड गुड, ग्रुप्स और लेज़र क्रिएट किए हैं। अब इनका यूज़ हम परचेज़ वाउचर में किस तरह से करेंगे ये हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।